नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देठलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में जिसका नाम है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देठलिया, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लॉजिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पर डेली करते हैं। तो हम यहाँ इस सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो हम उन क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं और इनके कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर डेली करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर आप देख सकते हो आज का जो क्वेश्चन है, देखो आज का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 1 शिफ्ट 1 28 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है, यानी समय व कार्य। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो उसकी ट्रिक क्या है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, हम यहाँ पर उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि x एंड y टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, y एंड z कैन डू इट इन 18 days, x एंड z कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। ठीक है, कोई काम है जिसको x और y अगर करते हैं तो 12 दिन में खत्म कर देते हैं मिलके, y और z अगर दोनों मिलके उसी काम को करते हैं तो 18 दिन में खत्म करते हैं, और x और z उसी काम को करते हैं तो 15 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं क्वेश्चन कि इफ x y एंड z कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कि अगर x y z एक साथ मिलकर इस काम को अगर खत्म करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो लगभग कितने दिन लग जाएंगे उस काम को खत्म होने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे। यहां पर हमको क्या करना पड़ता है, जब टाइम एंड वर्क का हम कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो हमको यहाँ पर टोटल वर्क की जरूरत पड़ती है कि टोटल काम है कितना। तो टोटल वर्क हमको किस हिसाब से निकालना पड़ता है कि जो ये कितने दिन में कर रहे हैं उस हिसाब से। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम। ठीक है, देखो पहले जानकारी लो हमको क्या निकालनी। तो अगर एक्स और वाई दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 12 दिन में। ठीक है, उसी प्रकार अगर वाई और जेड ये दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, देखो एक्स और वाई उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि वाई और जेड उसी काम को करेंगे तो 18 दिन में करेंगे, यानी ये 18 दिन लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक्स और जेड अगर उस काम को करेंगे तो 15 दिन में करेंगे, यानी एक्स प्लस जेड उसी काम को करेंगे तो 15 दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर हम एक ऐसा लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब ये होता है यहाँ पर एलसीएम, कि इन नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। ऐसा हमको नंबर सोचना पड़ेगा जो नंबर ये तीनों नंबर उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों नंबर से वो जो एलसीएम वाला नंबर होगा वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये एक 12 है, ये 18, एक्स वाई 12 दिन में करते हैं, वाई जेड 18 दिन में करते हैं, और जो एक्स और जेड मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो यहां पर हमको एक ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा कि जो कि तीनों से डिवाइड हो। ठीक है, तो अगर देखो 12 की बात करें, 18 की बात करें, 15 की बात करें, तो इनका अगर एलसीएम आप लेने जाओगे तो ये मिलेगा आपको 360। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेंगे 360। ठीक है, अब 360 को हम अगर 12 से डिवाइड करेंगे, 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, देखो 12 तिया 36 होता है, यानी कि ये हमको मिलेगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ये मिलेगी इनकी एफिशिएंसी, क्योंकि ये जितना टाइम ले रहे हैं टाइम कम ले रहे हैं तो एफिशिएंसी ज्यादा है, अगर टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो एफिशिएंसी कम है। ठीक है, तो 12 ये दोनों 12 दिन लेते हैं तो इन दोनों की मिलके एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी इन दोनों की है, एक्स और वाई दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 30 है। उसी प्रकार आप देखोगे तो 18 दूना 36 होता है, तो यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 20 है। ठीक है, वाई और जेड की एफिशिएंसी 20 है। देखो तो यहां पर 12 कम दिन ले रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ये 18 दिन ले रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कम है। उसी प्रकार आप देखो ये 12 इन दोनों के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी इन दोनों के बीच आएगी। अगर 36 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 36 से अगर आप 15 को डिवाइड करोगे तो 15 दूना 30 तक जाएगा, और 60 या 15 चौक 60, या 20 और 4 24, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये है इनकी एफिशिएंसी, ये है इनका लगने वाला समय, और ये है टोटल कार्य यानी कि एलसीएम। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमको देखो यहां पर एक चीज बतानी है कि ये जो टोटल एफिशिएंसी है ये इनसे दुगनी एफिशिएंसी है। कैसे होगा, देखो
क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, क्योंकि इसमें भी x की एफिशिएंसी जुड़ी है, यहाँ पर भी x की एफिशिएंसी जुड़ी है। उसी प्रकार y की एफिशिएंसी इसमें भी है, इसमें भी है, z की एफिशिएंसी यहाँ पर भी है और z की एफिशिएंसी इसमें भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 20 और 20, 30 और 20 50 और 40 60 70 और 74। यानी कि अगर हम a प्लस b प्लस c, ठीक है, और ये क्या है, इसमें डबल है ये सारे, ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं कि ब्रैकेट में 2, ठीक है, यानी कि इनकी डबल कैपेसिटी है, ये डबल एफिशिएंसी है। तो वो कितनी है, 30 और 20 50 और 60 70 74, यानी कि 74 है। तो हमको a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने में करेंगे, ठीक है। तो a b c की अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये इनकी डबल एफिशिएंसी है 74। तो 74 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 37 एफिशिएंसी मिलेगी आपको। यानी कि ये जो 37 एफिशिएंसी क्या है, इनकी तीनों की मिलके एफिशिएंसी टोटल 37 है, ठीक है। तो अब टोटल कार्य जो काम है वो 360 है और इनकी एफिशिएंसी है 37। तो अब हमको ये निकालना है कि जो 360 काम है उसको 37 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएगा कि टोटल दिनों में कितने दिनों में ये काम करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर आप जानते हैं 360 तक तो ये 10 बार, यानी कि 300, ये 337 से अगर करेंगे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 होगा, ठीक है, यानी कि ये 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर 9 बार तो जा रहा है, यहाँ पर भी आप जो 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 111। अगर 37 को आप 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 222, और 37 को आप अगर 9 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 333, ठीक है। तो अगर हम इसको 9 बार डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर क्या है, 33 है, ये है मैजिक नंबर, 37 इसको बोलते हैं मैजिक नंबर, ठीक है। अब यहाँ देखो 360 में से 33 काम निकल गया 9 दिन में, ठीक है। अभी काम बचा कितना है, तो 10 में से 3 गया तो 7, और 6 में से यहाँ पर 5 बचा है तो 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि आपका 27 काम बचा है, ठीक है। तो 9 दिन में 333 काम हो गया, ठीक है, और हमारे पास टोटल वर्क है 360, तो 27 काम अभी बचा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने देखो क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बनानी है या लगभग। तो 27 में अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तो अगर 37 को हम 37 का अगर टेबल बोलेंगे तो 37 बन जाए 37 2 जा 74, 37 3 जा 111, जैसा भी मैंने बताया आपको, और 37 4 148 185 5 तक, और 222, यानी कि 222 259, ये जाएगा 7 तक, 7 से जाएगा 259 तक, ठीक है। तो 259 जाएगा 7 से। तो अब कितना बच रहा है आपके पास, और देखो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोली है, तो अप्रोक्सीमेट होता है यानी कि 9 पॉइंट अगर 7 जा रहा है तो ये आगे जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास 10 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, पॉइंट में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट, ये जो क्वेश्चन आता है जैसे दो मिलके काम कर रहे हैं तो दो की एफिशिएंसी साथ में दे रखी है, तो हमेशा क्या होगी, एफिशिएंसी आपको डबल मिलेगी, उस एफिशिएंसी को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको सिंगल एफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। आप इनकी सबकी सिंगल एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। अगर आप इनकी सिंगल कर दोगे तो सिंगल भी निकल जाएगी, और ये हमको डबल पूछा था, हमने डबल एफिशिएंसी यहाँ पर निकाली, उसको डिवाइड किया ताकि तीनों की सिंगल वैकेंसी कितनी है टोटल हमको यहाँ पर मिल जाए। तो ए बी सी में 74 का 2 से डिवाइड किया 37 360 से 37 का डिवाइड करेंगे ताकि हमको दिन मिल जाएंगे, यानी कि 9.7 डेज में ये वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया होगा। तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि वहां पर भी आपको सेम अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।